क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल द अप ग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेसन में झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए सेशन 2022-23 का जो मॉडल सेट है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक है, उसे हम लोग आज अच्छी तरह से जो है स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। निश्चित रूप से आपकी आने वाली जो परीक्षा 16 तारीख को है, उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 50। प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन और 4 विकल्प दिए होंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और विद्यार्थियों को जो सबसे अप्रोप्रिएट जो उचित आंसर है उसे उसका चुनाव करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, और कोई भी अंक जो है गलत उत्तर के लिए नहीं काटे जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, of every 2 men sent up to the glacier, one is। प्रत्येक 2 व्यक्तियों में से जिन्हें ग्लेशियर में भेजा जाता है। कहाँ की ग्लेशियर की बात हो रही है? तो सियाचिन की ग्लेशियर की बात हो रही है। ठीक है, आपका ये जो है वो सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस नामक जो आपका लेसन है उससे लिया गया है। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों में से, ठीक है, जिनको ग्लेशियर भेजा जाता है, तो वन क्या हो जाता है उसमें? एक व्यक्ति की अंतिम परिणति क्या होती है? यह कैजुअलिटी, कैजुअलिटी, ठीक है, यानी कैजुअलिटी मीन्स क्या होता है? डेथ होती है। तो वन इज यह कैजुअलिटी। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा वन का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह बर्ड हैड लेड एग्स। पक्षी ने एक पक्षी ने अंडे दिया था। कहाँ पर दिया था? आप सभी को अच्छी तरह पता होगा कि ये जो है द नाइफ फ्रेंड से लिया गया है। तो एबव द कॉर्निस ऑफ केशव हाउस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डिड काली डिसलाइक। काली को क्या पसंद नहीं था? ठीक है, गोइंग टू स्कूल। तो काली को स्कूल जाना पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल में उनके कोई दोस्त नहीं थे। ठीक है, और उनके जो क्लासमेट्स थे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। 2 चीज़ों का नाम बताइए जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ जमती नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं? रम और केरोसिन ऑयल है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेम द 2 सिबलिंग्स इन द नाइफ फ्रेंड्स। द नाइफ फ्रेंड्स जो आप सबों का लेसन है डैफोडिल बुक में, तो 2 सिबलिंग, सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है? ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो वो जो भाई बहन है, दोनों भाई बहन का नाम क्या है? तो श्यामा एंड क्या दिया है ऑप्शन में? केशव एंड श्रेया। बी में श्यामा एंड कृष्णा। सी में क्या है? केशव एंड श्यामा। तो राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दीपा कर्मकार इज एन। दीपा कर्मकार इज एन। दीपा कर्मकार इज एन। दीपा कर्मकार एक क्या है? आर्टिस्टिक जिम्नास्ट है। ठीक है, दीपक कर्मकार कौन है? आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। जिम्नास्ट कौन होते हैं? जो
जिम्नास्ट इज द पर्सन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक्स। जो जिम्नास्टिक्स को करता है, जिम्नास्टिक्स क्या होता है? जिम्नास्टिक एक प्रकार का क्या है, बॉडी को बैंड करना, ठीक है, अलग अलग आकृति में, ठीक है। तो ये एक स्पॉट माना जाता है, स्पॉट गेम है ये, ठीक है। तो दीपक कर्मकार कौन है? एक भारतीय आर्टिस्टिक जिम्नास्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, हुज बाइसिकल वाज स्टोलन। ये या न्यू रिलीजन से लिया गया है, ठीक है। हुज बाइसिकल वाज स्टोलन, किसकी साइकिल चोरी हो गई थी? तो आप सबों को पता है कि स्नेहा की साइकिल जो रेसर साइकिल थी वो चोरी हो गई थी, ठीक है। तो 7 का राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट डज द पोइट सी ऑन द वे फ्रॉम मैसूर टू ऊटी इन द फॉर्म या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, ठीक है। या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की विरासत नामक जो कविता है उसमें कवि मैसूर से ऊटी जाने वाली जो सड़क है उस सड़क में कवि क्या देखते हैं? या मैन वॉकिंग इन द फील्ड, ठीक है, खेत में एक आदमी को काम करते हुए, या मैन ग्रेजिंग केटल, एक आदमी जानवरों को चराते हुए, या मैन हंटिंग एनिमल्स, एक व्यक्ति जो जानवरों का शिकार कर रहे हैं, या मैन कटिंग या ट्री। तो राइट क्या हो जाएगा? या मैन कटिंग या ट्री, एक आदमी जो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काट रहा होता है उसे कवि देखते हैं, ठीक है। तो राइट 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड जुडिशसली, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, मीन्स जो मोबाइल्स हैं, ठीक है, स्मार्टफोन्स, ठीक है, उसका प्रयोग और अन्य जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए? जुडिशसली करना चाहिए। जुडिशसली मीन्स क्या हो गया? समझदारी से करना चाहिए। तो राइट क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट डिड मलाला यूसुफजई स्टैंड फॉर, ठीक है। मलाला यूसुफजई जो है किस बात का जो है उन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। व्हाट डिड मलाला यूसुफजई स्टैंड फॉर? एजुकेशन फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है, महिलाओं के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर बॉय, लड़कों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो आप सबको को पता होगा कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में, लड़कियों की शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन पैसिव फॉर्म, द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों का कमरा को आपको एपोस्ट्रॉफी फॉर्म में लिखना है। तो द चिल्ड्रेन्स रूम, तो 11 का राइट क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन्स रूम, ठीक है। 11 का राइट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, य डैश ऑफ फिश, यहाँ आपको क्या भरना है? या कलेक्टिव नाउन, ऐसा वर्ड भरना है जो कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मछलियों के समूह के लिए जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो स्कूल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यह स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, मछलियों का दल, मछलियों का झुंड आपने देखा होगा नदी तालाब आदि में तैरते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, द पास्ट टेंस ऑफ माई मदर ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है। मेरी माँ कुएं से पानी निकालती है, इनका पास्ट टेंस क्या होगा? ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि ड्रॉ जो है, ड्रॉ का अ, जो पास्ट टेंस है, तो उसमें पास्ट टेंस में कौन सी क्रिया आती है? सेकेंड फॉर्म, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माई मदर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। तो राइट क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो व्याकरण की दृष्टि से जो वाक्य सही है उसका चुनाव करना। आई बैस यू इफ यू विल टेल माँ, ठीक है, मैं तुम्हें
पीटूंगा यदि तुम माँ को बताओगी। ठीक है, इफ यू विल टेल माँ। आई बैश यू इफ यू टेल माँ। आई बैश यू इफ यू टेल माँ। तो 14 का राइट क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी क्यों होगा? आप सबों को पता होगा कि इफ जो है वो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को रेफर करता है। ठीक है, और कंडीशन वाला जो क्लॉज है इफ यू टेल माँ, इस ये सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो आई बैश यू, बैश मीन्स क्या होगा? बैश मीन्स हिट। ठीक है, मारूंगा। आई बैश यू, मैं तुम्हें मारूंगा। इफ यू टेल माँ, यदि तुम माँ को बताओगी तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। कॉन्टिन्यूअस, तारों के जैसे, तारों की जिस तरह पंक्ति हम लोग देखते हैं आसमान में, उसी तरह से लगातार, जिस तरह तारों के जैसे ही लगातार पंक्ति में जो आसमान में चमकते हैं, दैट साइन। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप सबों को बता दें कि आज तुलना किया गया है स्टार से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सिमली। ठीक है, लाइक, एज, ये सब का जब प्रयोग होता है तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिमली होता है। ठीक है, ठीक है, उपमा अलंकार जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चूज द सेंटेंस व्हिच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको ऐसे वाक्य को चुनना है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? क्रिया की फॉर्म जो है कैसी होती है? आप सबों को पता होगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस क्रिया का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, क्रिया का जो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, वो आती है। तो राइट क्या हो जाएगा? शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। तो 16 का राइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, 17 देखते हैं। द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। ठीक है, मुझसे मिलना। ठीक है, आपकी कितनी जो है अच्छाई को दिखाता है, हाउ नाइस ऑफ यू। ठीक है, मुझसे मिलना। तो ये इसमें पंक्चुएशन क्या हो जाएगा? इस किस प्रकार का वाक्य है ये जो है यह एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। ठीक है, तो हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, इसमें तो ए में क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। हाउ नाइस ऑफ यू में क्या है कि स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है, ये नहीं होगा। हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, तो करेक्ट और एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा 17 का, वो सी हो जाएगा। हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हरी डैश बिफोर द टू बॉयज डैश अप। ठीक है, तो इसे देखते हैं, 18 को देखते हैं। 18 का क्या हो जाएगा? हरी had written before the two boys woke up। यानी दोनों लड़कों के जगने से पहले हरी ने क्या किया था? हरी ने लिख लिया था। तो राइट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पनिश द thief said the king। what would be the indirect speech of the above direct speech। यानी ऊपर जो वाक्य दिया गया है वो डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, उसे इनडायरेक्ट करना है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। द किंग सेड टू पनिश द thief। द किंग asked to punish the thief। द किंग ordered them to punish the thief। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा 19 का? 19 का राइट हो जाएगा सी हो जाएगा। द किंग ऑर्डर्ड देम टू पनिश द thief। राजा ने उन लोगों को देम, ये ऑब्जेक्ट अपनी ओर से, अगर ऑब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है तो ऑब्जेक्ट अपनी ओर से लगाना पड़ता है।
ये बात आप सबों को पता होगी। द किंग ऑर्डर्ड देम टू पनिश द थिef। राजा ने चोर को दंडित करने के लिए, चोर को दंड देने के लिए अपने लोगों को आदेश दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वी ईट सो दैट वी डैश लिव। ठीक है, तो इसमें क्या, कैसा भाव है सेंटेंस में? इसमें पर्पस का भाव है। हम लोग भोजन करते हैं ताकि हम लोग जी सकें। तो इस प्रकार के वाक्य में मॉडल वर्ब जो में है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा 21 का? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, दिए गए एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? जो पार्ट लिया गया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? लिया गया हिस्सा। ठीक है, एक्सपार्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स। आई रिमेंबर द what days when life was challenge and toil, miles to walk, hours before sunrise। ठीक है, हिंदी समझ हुए चलते हैं। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स। आप मेरे पास आती हो। ठीक है, माई मदर कविता से इस पंक्तियां जो है, एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है। यू कम टू मी, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम लिखे हैं, आप सबों ने इस कविता को पढ़ी होगी। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स। ठीक है, और आप मेरे पास आती हो। ठीक है, कवि जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं माँ को याद करते हुए, ठीक है, इस कविता की रचना किए हैं। तो यू कम टू मी, आप मेरे पास तो माँ तुम मेरे पास आती हो किस तरह? लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स। जैसे हेवेंस, हेवेंस मीन्स क्या हो गया? हेवेंस यहाँ गॉड को रेफर करता है। ठीक है, भगवान के जो प्यार भरे हाथ हैं, भगवान की दया सब पर होती है। तो भगवान और ईश्वर जो हैं, उनके प्यार भरे जो हाथ हैं, उनके जैसे ही आप आती हो और मुझे गोद में ले लेती हो। आई रिमेंबर द what days when life was challenge and toil। मुझे वॉर डेज यानी लड़ाई के दिनों को मैं याद करता हूँ, जब जीवन, जब जीवन क्या था? चैलेंज था एंड टॉयल था। जब जीवन जीना एक चुनौती से कम नहीं था, और जीवन क्या था? फुल ऑफ स्ट्रगल था। ठीक है, टॉयल, टॉयल क्या दिखाता है? टॉयल मीन्स हार्ड वर्क दिखाता है। ठीक है, और मेहनत और चुनौती से भरा हुआ जीवन था। माइल्स टू वॉक, यवर्स बिफोर सनराइज। माइल्स टू वॉक, और मीलों पैदल जाना। कब जाना है? आवर्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय के घंटों पहले। ठीक है, आवर्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय के घंटों पहले मीलों पैदल जाना। वॉकिंग टू टेक लेसन, वॉकिंग टू walking to take lessons from the saintly teacher near the temple। और मंदिर के नजदीक जो सेंटली टीचर हैं, सेंटली टीचर मीन्स यहाँ क्या हो गया? ठीक है, जो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाते हैं। ठीक है, सेंटली टीचर। ठीक है, तो वैसे उन शिक्षक से जो है पढ़ाई करने के लिए फिर पैदल जाना। ठीक है, वॉकिंग टेक लेसन्स, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो जैसा कि मैंने आप सबों को अभी बताया कि ये माई मदर नामक कविता से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो पोम का नाम क्या है? माई मदर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का? ए हो जाएगा। ठीक है, 22 देखते हैं। हु डज यू रेफर टू? ठीक है, यू जो शब्द है, यू किनको बताता है? ठीक है, पोइट सिस्टर्स, कवि की बहनें, पोइट्स मदर, कवि की माँ। तो हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो है यू जो है पोइट्स मदर है,
कवि की माता जी हैं। Which war is being talked about in these lines? इन पंक्तियों में, ठीक है, किस युद्ध की जो है बात की जा रही है? वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर, रशियन यूक्रेन वॉर, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी होगा, वर्ल्ड वॉर टू। तो राइट क्या हो जाएगा 23 का? डी हो जाएगा। 24 देखते हैं, हु इज द पोइट? पोइट कौन है? तो आप सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो 24 का क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 25 देखते हैं, फाइंड योर फिगर ऑफ स्पीच। तो इस कविता में जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार क्या होता है कि भाषा को और सौंदर्य प्रदान करता है, ठीक है, भाषा को सुंदरता प्रदान फिगर ऑफ स्पीच जो है करता है। लाइक हेवेंस केयरिंग हैंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें तुलना का भाव है, तो फिगर ऑफ स्पीच ये में ही है, ठीक है। सिमली का प्रयोग किया गया है 25 में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सट्रैक्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और फिर जो उचित आंसर है उसका चुनाव करना है, ठीक है। Once or twice, though you should fail, if you would at last prevail, try again. आइए, ये जो कविता है, एक्सट्रैक्ट जो है, ये ट्राई अगेन से लिया गया है, ठीक है। तो आइए पहले इसे समझते हैं। वंस और ट्वाइस, एक या दो बार, ठीक है। दो यू शुड फेल, हालांकि आप फेल हो सकते हैं। यू शुड फेल इफ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, ठीक है। लेकिन अगली पंक्ति बता रही है कि यदि आप लगे रहेंगे तो अंत में आप प्रिवेल करेंगे, ठीक है। प्रिवेल मीन्स क्या होता है? प्रिवेल मीन्स बी इन विनिंग पोजीशन, ठीक है। तो आप जो है लगे रहेंगे तो आप विजेता बन जाएंगे, ठीक है। आपका विजय होगा, प्रिवेल, ठीक है। इसलिए क्या करना होगा? ट्राई अगेन, प्रयास करो, फिर से प्रयास करो, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ वी स्ट्राइव टीज नो डिस्ग्रेस। स्ट्राइव मीन्स क्या होता है? स्ट्राइव मीन्स होता है मेक एफर्ट, ठीक है, कोशिश करना, प्रयास करना। इफ वी स्ट्राइव, यदि हम लोग कोशिश करेंगे, टीज नो डिसग्रेस। तो ये जो टीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये इट इज ही है। कविता में जो है इस तरह से लेटर को क्या किया जाता है? अंडरस्टूड रख दिया जाता है, ठीक है, वो रिदम के लिए, ठीक है। इफ वी स्ट्राइव टीज नॉट डिस्ग्रेस, यदि हम प्रयास करेंगे तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। डिसग्रेस मीन्स क्या हो गया? हाँ, अपमान, ठीक है, अपमान की बात, कोई इंसल्ट की बात नहीं है, ठीक है। दो वी डू नॉट विन द रेस, हालांकि हम लोग दौड़ नहीं जीत पाते हैं, नहीं जीतते हैं। व्हाट शुड यू डू इन द केस, यदि आप दौड़ को नहीं जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ट्राई ट्राई अगेन, ठीक है, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, नेम द पोएट फ्रॉम व्हिच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। उस कवि का नाम बताइए, ठीक है, जहां से ये क्या होगा, जहां से ये एक्सट्रैक्ट जो है सो लिया गया है। तो इसे किसने लिखा है? इसके लिखा है थॉमस हैग पाल्मर ने लिखा है, ठीक है। ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो 26 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 27 देखते हैं, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टैंजा, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड क्या है 27 का? 27 का राइमिंग वर्ड है, क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड 27 का? 27 का राइमिंग वर्ड हो जाएगा डिसग्रेस और रेस, ठीक है। राइमिंग वर्ड क्या होता है बच्चों? राइमिंग वर्ड
जिस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो एंडिंग पार्ट है, एंडिंग प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जिस साउंड के साथ वर्ड एंड करता है, ठीक है, और फिर दूसरे वर्ड का जो साउंड है, उसका जो एंडिंग साउंड है, और एक और वर्ड का जो एंडिंग साउंड है, अगर वो मैच करता है साउंड, तो वो दोनों शब्द क्या हो गए? राइमिंग हो गए, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हो गए। जैसे आप खुद नोटिस कर सकते हैं, जैसे डिसग्रेस में रेस है और फिर रेस है, ठीक है, डिसग्रेस, रेस, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा 27 का? सी हो जाएगा, ठीक है। 28 देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय प्रिवेल? प्रिवेल मीन्स मैंने क्या बताया कि प्रिवेल मीन्स जीतना, छा जाना, ठीक है, प्रिवेल। तो राइट क्या हो जाएगा 28 का? डी हो जाएगा। 28 का क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 28 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 29 देखते हैं, व्हाट इज नॉट ए डिसग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के अनुसार क्या अपमान की बात नहीं है, ठीक है, क्या है अपमान की बात नहीं है? 29 का क्या हो जाएगा? 29 का होगा लूजिंग, खोना, हारना, ठीक है, हारना जो है कोई अपमान की बात नहीं है, तो 29 का ए हो जाएगा, ठीक है। 30 देखते हैं, व्हाट शुड वी डू इफ यू वांट टू विन द रेस? यदि हम दौड़ को जीतना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो राइट 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग दिए गए पैसेज को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। केशव हैड opened the latch but श्यामा didn't say that to माँ, ठीक है। केशव ने, लैच क्या होता है? लैच एक प्रकार का लॉक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कुंडी वगैरह भी बोलते हैं। तो केशव हैड ओपन्ड द लैच, केशव ने कुंडी खोली थी, लेकिन श्यामा ने ये बात जो है माँ को नहीं बताई। शी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट ए बीटिंग। क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसे डर था, श्यामा को डर था कि उसे पिटाई पड़ सकती है। ही माइट गेट ए बीटिंग। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील, और केशव को भय था कि श्यामा जो है बता सकती है। स्क्वील मीन्स यहाँ क्या हो गया कि टेल या सीक्रेट, वो राज की बात जो है सो बता देगी, तो श्यामा जो है बता सकती है। शी हेडंट शी हेडंट शॉन हर द एग्स, क्योंकि उन्होंने उसे अंडे नहीं दिखाया था। एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, और इसलिए केशव को उस पर भरोसा नहीं था। ट्रस्ट मीन्स क्या हो गया? भरोसा करना। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव ओ बिकॉज शी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज ए मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, ठीक है। जो नरेटर हैं स्टोरी का, वो लिखते हैं कि श्यामा प्यार के कारण चुप थी, या क्योंकि वो भी अपराध में जो है, जो क्राइम में शामिल थी, इसलिए चुप थी। ये जो है एक अनुमान की बात है, ठीक है। ये इज ए मैटर ऑफ सम कंजेक्चर। कंजेक्चर मीन्स क्या होता है? गेस, ठीक है, अनुमान। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद दोनों बात थी, ठीक है। भैया से श्यामा को प्रेम था, और वो जो बर्ड के जो एग्स थे, जो बर्ड्स ने गिरा दिए अंडे, सारे अंडे डैमेज हो गए, खराब हो गए, तो उसमें जो है श्यामा भी भैया के साथ थी, ठीक है। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद ये दोनों बात थी। माँ स्कॉल्डेड देम एंड टूक देम इनसाइड द रूम, माँ ने उन लोगों को डांट लगाई और उन लोगों को कमरे के अंदर ले गई। शी लैच्ड द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली, ठीक है। माँ ने दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर उन लोगों को हल्के से, धीरे धीरे, सॉफ्टली, ठीक है, प्यार से उन लोगों को पंखा करने लगी, ठीक है। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. और दोपहर के 2 बजे थे, and the hot summer wind,
और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में जो गरम-गरम हवा चलती है, लू, ठीक है, वो बाहर चल रही थी। Soon the two children were sleeping soundly. और जल्द ही दोनों बच्चे जो है गहरी नींद में सो रहे थे। स्लीपिंग साउंडली मीन्स क्या हो गया? गहरी नींद में सोना, ठीक है, स्लीपिंग साउंडली, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो आप सबों को अच्छी तरह पता है कि ये द नाइफ फ्रेंड से लिया गया है। तो राइट अप्रोप्रिएट जो है आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 31 का 32 देखते हैं। विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट, ठीक है। श्यामा कौन से अपराध, कौन से गलत कार्य के बारे में बात कर रही है? तो डैमेजिंग द एग्स, अंडे को हाँ क्षति पहुंचाने के बारे में बात कर रही है। तो राइट क्या हो जाएगा? 32 का सी हो जाएगा। 33 देखते हैं। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज व्हिच मींस फ्राइटेंड, ठीक है। आपको ऊपर जो पैसेज हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक ऐसे शब्द को ढूंढना है जिसका अर्थ होता है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है? डरा हुआ, सहमा हुआ। तो क्या हो जाएगा? स्केयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा 33 का। 34 देखते हैं। द चिल्ड्रेन वॉज स्लीपिंग साउंडली, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, ठीक है। बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। ये सेंटेंस का अर्थ क्या है? द चिल्ड्रेन वर नॉट स्लीपिंग, बच्चे नहीं सो रहे थे। द चिल्ड्रेन वर मेकिंग ए नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे थे। द चिल्ड्रेन वर हैविंग ए डीप स्लीप, बच्चे लोग गहरी नींद ले रहे थे। तो राइट क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा, ठीक है। और द चिल्ड्रेन वर, डी भी पढ़ देता हूँ। द चिल्ड्रेन वर स्नोरिंग, बच्चे लोग खराटा ले रहे थे। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो राइट क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा, ठीक है। 35 देखते हैं। मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ द मदर फ्रॉम द एबव पैसेज। और ऊपर पैसेज में जो दिया गया है, तो माँ के दो गुणों की चर्चा करिए। माँ के दो गुण के बारे में बताना है। तो माँ ने जब बच्चों को इन द आफ्टरनून में बाहर देखा, ठीक है, जब हॉट समर विंड जो है चल रही थी, तो माँ ने क्या किया? बच्चों को अंदर ले गया और उन लोग को सुला करके प्यार से जो है पंखा करने लगी। तो ये क्या दिखाता है? माँ के किस गुण को दिखाता है? केयरिंग, लविंग, ठीक है। केयरिंग मीन्स जो चिंता किसी के बारे में करता हो, परवाह रखता हो। और लविंग मीन्स प्यार करने वाली, फिक्र करने वाली, प्यार करने वाली, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग फिर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग during assembly the principal called Sneha to the dais and declared that she had won the second prize of rupees 1000। अगली सुबह असेंबली के दौरान प्रिंसिपल ने स्नेहा को मंच पर बुलाया। डायस मीन्स क्या हो गया? रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। डायस मंच। तो अगली सुबह असेंबली, असेंबली मीन्स सभा, ठीक है, जो स्कूल में प्रेयर असेंबली होती है, सभा। तो अगली सुबह असेंबली के दौरान प्रिंसिपल ने स्नेहा को मंच पर बुलाया और घोषणा किए कि शी हैड ऑन द सेकेंड प्राइज ऑफ रुपीज 1000। और उन्होंने जो 1000 रुपये की द्वितीय जो पुरस्कार थी वो जीत चुकी थी। हाउ कम। और जैसे ही स्नेहा ने प्रिंसिपल की बात सुनी, उसे विश्वास नहीं हुआ। सी कुडंट बिलीव, ठीक है, उसे वो विश्वास नहीं कर पाई। और उसने क्या बोली? हाउ कम मीन्स क्या हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल, कि यह संभव कैसे है? स्नेहा वॉज साइलेंस्ड बाय द थंडरस अप्लॉज, ठीक है। और प्रिंसिपल के डिक्लेरेशन को सुनते ही सारे बच्चे जो है वो क्लैपिंग करने लगे, लाउड क्लैपिंग करने लगे। थंडरस अप्लाउज, ठीक है, प्रशंसा में, ठीक है, सभी लोग। तो इस कारण से स्नेहा जो है खामोश हो गई। स्नेहा वॉज साइलेंस्ड। द प्रिंसिपल read out Sneha's essay to the school and declared that they would enforce Sneha's rules right away। प्रिंसिपल ने स्नेहा के द्वारा लिखे हुए ऐसे को स्कूल को पढ़कर सुनाया और डिक्लेयर किया और घोषणा किए कि दे वुड एनफोर्स,
और वे जो हैं स्नेहा के रूल्स जो हैं उसे इन्फोर्स करेंगे। इन्फोर्स मीन्स क्या हो गया? इन्फोर्स मीन्स हुआ यानी उसे यूज में लाएंगे, ठीक है, उसे लागू करेंगे, एनफोर्स करेंगे, ठीक है। और राइट अवे मीन्स तुरंत ही, यानी स्नेहा के द्वारा ऐसे में जो रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, आप सबों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने क्या घोषणा की है कि स्नेहा के नियमों को वो तत्काल जो है लागू करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, ठीक है, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ। आई एम सरप्राइज्ड I had not even submitted my essay. So how could I have won the prize? Sneha said later as they slurped ice creams. मैं चकित हूँ. I am surprised. I had not even submitted my essay. मैंने तो अपना essay भी जमा नहीं किया था. So how could I have won the prize? तो फिर मैं प्राइज कैसे जीत सकती थी? स्नेहा सैड लेटर, स्नेहा ने ये बातें बाद में कही जब वे लोग अपने ग्रुप में, ठीक है, आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे, ठीक है, स्लर्प यानी आइसक्रीम को जो है खा रहे थे, ठीक है। स्लर्प, स्लर्प मीन्स क्या होता है? सक, ठीक है, चूसना, ठीक है, स्लर्प आवाज करते हुए, सक समथिंग नॉइजली, ठीक है, स्लर्प। डिडंट आई से द essay दैट आई सबमिटेड वुड विन? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? डिडंट आई से, क्या मैंने नहीं कहा था कि जो ऐसे मैंने जमा की थी वो ऐसे जो है प्राइज जीतेगा? सबमिटेड वुड विन, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इन विच कॉम्पिटिशन स्नेहा हैड ऑन द सेकंड प्राइज? ये किस तरह का जो है कंपटीशन था, किस तरह की प्रतियोगिता थी? तो ये क्या था? ऐसे राइटिंग कंपटीशन था। तो 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। 37 देखते हैं। हु इज आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज्ड? तो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये स्नेहा है, ठीक है। तो 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 देखते हैं। हुज ऐसे इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस डिडंट आई से दैट द ऐसे दैट आई सबमिटेड वुड विन? क्या मैंने नहीं कहा था कि जो वो ऐसे जो मैंने जमा किया था वो प्राइज जीतेगा, ठीक है। तो किसके ऐसे की जो है बात की जा रही है सेंटेंस में? तो स्नेहा, स्नेहा के ऐसे की बात की जा रही है। तो राइट क्या हो जाएगा 38 का? 38 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 39। हु वाज स्नेहा, सॉरी, व्हाई वाज स्नेहा सरप्राइज्ड? स्नेहा आश्चर्यचकित क्यों थी? बिकॉज शी वाज नॉट गुड एट स्टडीज, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी। बिकॉज शी न्यू शी वुड विन, क्योंकि उसे पता था वो जीतेगी। बिकॉज शी वाज प्राउड, क्योंकि वो अभिमानी थी। बिकॉज शी हैड नॉट सबमिटेड द ऐसे, इसलिए चकित थी कि उन्होंने ऐसे तो जमा ही नहीं किया था, ठीक है। तो आप सबों को पता होगा उनकी सहेली जो परीक्षा है, उन्होंने ये वो स्नेहा के ऐसे को जमा कर दिया था जब वो उनके यहाँ ड्रॉप इन की थी, जब वो स्नेहा की तबीयत बिगड़ी हुई थी, ठीक है। उस समय चुपके से परीक्षा ने क्या किया, उनके ऐसे को जमा कर दिया और अपना ऐसे को फाड़ दिया था। आप सबों को कहानी पता होगा, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा 39 का? 39 का हो जाएगा डी, ठीक है। 40 देखते हैं। हु हैड सबमिटेड स्नेहाज ऐसे? स्नेहा के ऐसे को, स्नेहा के लेख को किसने जमा किया था? ठीक है, तो 40 का राइट क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा बी, प्रेक्षा, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस। ऐसे हाई स्कूल पतमदा, ठीक है, पतमदा ईस्ट सिंघू, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का ऑप्शन देखते हैं पहले। 41 में ऑप्शन क्या है? 41 का ऑप्शन है स्कूल कैप्टन एस्पायरिंग इंफॉर्मेशन नोटिस। तो आप सबों को अच्छी तरह पता होगा कि यहाँ पर जो है नोटिस लिखा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा 41 का। ठीक है, अब 42 देखते हैं। 42 में तो आप सबों को पता है कि इस स्थान पर नोटिस में जो है डेट लिखी जाती है। ठीक है, तो आइए 42 देखते हैं। नवंबर 3 2022, तो क्या हो जाएगा राइट? 42 का ए हो जाएगा। ठीक है, 43 देखते हैं। 43 ऑल, ठीक है, हाउ डैश हाउस टीम्स आर हियरबाय इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी हेल्ड 5 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो 43 का ऑप्शन देख लेते हैं। 43 का ऑप्शन इंफॉर्मेशन अस्पायरिंग, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 43 का? अस्पायरिंग हो जाएगा। अस्पायरिंग मीन्स क्या होता है? इच्छुक। ठीक है, इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ऑल एस्पायरिंग हाउस टीम्स आर हियरबाय इनवाइटेड। सभी जो एस्पायरिंग हाउस टीम्स हैं, जो टीम्स हैं, वो सभी को इस सूचना के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है 2020 जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है 5 नवंबर को, उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग 44 देखते हैं। 44 फॉर मोर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 44 ऑप्शन देख लेते हैं। 44 aspiring information, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए यहाँ भी पढ़ देता हूँ। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, और अधिक जानकारी के लिए कृपया अधो हस्ताक्षरी। अंडरसाइंड की हिंदी क्या होती है? वो अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, जो नोटिस इशूइंग अथॉरिटी होते हैं, जो नोटिस को निकालते हैं, उनका सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो इसे हिंदी में अधो हस्ताक्षरी कहते हैं। और एचडी मीन्स क्या हो गया? साइंड। राहुल सिंह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 44 का जो है आपको मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन होगा। अब 45 देख लेते हैं। 45 यहाँ इशूइंग अथॉरिटी का जो है पोस्ट है, उसे लिखा जाता है। ठीक है, 45 में क्या? स्कूल कैप्टन, यही तो होगा। ठीक है, तो 45 का राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर। अब क्या करना है? लेटर को पूरा करना है। हिनू चौक रांची, सितंबर 20 2022। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 46 में देखते हैं ऑप्शन, या जेनरस योर अफेक्शनेटली हिमवंत माय डियर रितेश। ठीक है, ये सैल्यूटेशन है, तो 46 का राइट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, माय डियर रितेश, या फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, आई रेड ए पोएम भारत आवर लैंड रिटन बाय पोइट सुब्रमण्य भारती। ठीक है, मैंने एक कविता पढ़ी जिसे सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई। ठीक है, आई लर्नड दैट द माइटी 47, आई लर्नड द माइटी डैश इज अवर्स। तो 47 देखते हैं। 47 हिमवंत, क्या हो जाएगा? हिमवंत होगा राइट। ठीक है, तो 47 का ए होगा। हिमवंत मीन्स हिमालय। ठीक है, तो द माइटी हिमवंत इज अवर्स, जो विशाल, माइटी मीन्स क्या हो गया? माइटी मीन्स विशाल, बिग इन साइज। ठीक है, जो आकार में बड़े हों, विशाल हों। ठीक है, द माइटी हिमवंत इज अवर्स, और विशाल जो हिमालय है वो हमारा है। द 48 देखते हैं। द 48 द डैश गंगा इज अवर्स। 48 माय डियर रितेश जेनरस, जेनरस होगा। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जेनरस मीन्स क्या होता है? यानी जिसके अंदर देने का भाव होता है, जिसके अंदर उपकार करने का भाव होता है। ठीक है, जेनरस को हिंदी में उदार कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 48 में जेनरस हो जाएगा। द जेनरस गंगा इज आवर्स। ठीक है, और उदार जो है, दयालु जो गंगा है, गंगा माँ, गंगा को हम लोग माँ भी कह बुलाते हैं, तो इज अवर्स। ठीक है, तो गंगा हमारी है। द सैक्रेड उपनिषद आर अवर्स, और पवित्र जो उपनिषद हैं, ठीक है, जो रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक किताबें, तो वो हमारी हैं। द सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स, और धूपों से भरी हुई, खिली हुई, सोने की रंग की जो भूमि है, वो हमारी है। सीज 49 देखते हैं। 49 सीज डैश, 49 में क्या है?
generous, हिमवंत, fearless, fearless means जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, fearless means unique, matchless, ठीक है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है, अतुलनीय, fearless। तो 49 का क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज fearless, gallant warriors have lived here। गैलेंट मीन्स क्या हो गया? ब्रेव, ठीक है, ब्रेव वॉरियर्स यानी बहादुर वीर योद्धा, वॉरियर मीन्स योद्धा, ठीक है, यहाँ पर जन्म लिए हैं। बुद्धा हैज प्रीच्ड हिज धमा हियर, और बुद्धा ने यहाँ पर उपदेश दिए हैं, ठीक है, धमा जो है उपदेश है, वो उपदेश दिए हैं। विद लव, 50 देख लेते हैं। 50 योस अफेक्शनेटली, तो क्या हो जाएगा? आपका प्यारा। 50 का राइट क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो विद लव, ठीक है, और क्या हो जाएगा? यूज अफेक्शनेटली, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हम लोग जो 2022-23 सेशन के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से जो है काफी महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से अनडाउटेडली सम क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।